हेलो बच्चों, वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन यादव। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और ये जो इंट्रोडक्शन है, ये एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 3.3, ये बिल्कुल फार्मूले पर बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ही फार्मूला है। अगर आपको फार्मूले याद हैं तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री के तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आप उनको सॉल्व करते जाओ, एटलीस्ट वो है एट लास्ट जो है वो फाइनली आंसर आपका आ ही जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बट इसके लिए बहुत सारे फार्मूले होते हैं जिनको आपको रिमेंबर करना पड़ता है। तो चलिए आज हम लोग उन्हीं फार्मूलों पर डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से फार्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। टेबल तो लर्न है आपको। टेबल मानिए साइन कॉस टैन की वैल्यूज वाली टेबल सभी को लर्न है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया भी था। तो आज और कुछ आइडेंटिटीज अगर हम बात करें टाइप फर्स्ट में बात करें बच्चों, तो आप लोगों ने क्लास 10th में कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी। फर्स्ट क्या होती थी, पढ़ा था आपने साइन स्क्वायर ए मीन्स थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये थीटा ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा था 1 प्लस। अगर यहीं से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा निकालोगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग को इन आइडेंटिटीज से कई सारी वैल्यूज को निकालना होगा। ठीक है। अब अगर दूसरा देखें, एक दूसरी आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा पढ़ा था आपने। तो इसको अगर यहां से tan स्क्वायर थीटा फाइंड करना हो तो हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अगर आप हम बात करें यहीं पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है 1 भी हो सकता है। इसको उधर भी ले गए, यहां से 1 भी आ सकता है। और उसके बाद आप देखो थर्ड प्रॉपर्टी हमें पढ़ी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो यहां से भी वही निकाल सकते हो। अगर आप cot स्क्वायर थीटा निकालोगे तो आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा -1, और आ जाएगा आपके पास अगला निकालो तो हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं। ये भी वैल्यू पॉसिबल है आपके पास। ठीक है। तो ये टाइप फर्स्ट की आइडेंटिटीज थी आपके पास। अब हम बात करेंगे टाइप 2 पर। टाइप 2 अगर हम आपसे बात करें साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये इसका फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पर ध्यान दो, अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, यहां देखो यहां कितना है, यहां पर आपके पास कितना लिखा हुआ है 2 थीटा, तो यहां कितना है थीटा 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 है, मतलब यहां का हाफ है। यहां 2 थीटा है, 2 का हाफ कितना होता है 1 ही तो होता है यहां पर। अगर मान लो बच्चों यहां पर 4 थीटा हो जाए मींस साइन 4 थीटा हो जाए, तो यहां 4 है ना, तो 4 का हाफ कितना होगा आपके पास, हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा इनटू cos 2 थीटा। बात समझ में आ रही। अगर यहां पर 8 थीटा हो जाए तो यहां कितना हो जाएगा 8 का हाफ 4 हो जाएगा। अगर यहां पर 16 हो जाए तो यहां कितना हो जाएगा 8 बन जाएगा। यहां पर कोई काम कर लेना है। बात समझ में आ गई। तो इनको हम लिखा नहीं रहे ना, समझ जाओगे आप लोग। ठीक है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट ये बनता है इसका, अगर आपको फाइंड करना हो साइन थीटा, यहां पर कितना है 1, तो 1 का हाफ करते थे ना, तो 1 का हाफ कितना हो जाएगा 1/2, तो कितना होगा थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। या इसे लिख सकते हैं 2
tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन को लिख सकते हैं, मतलब फार्मूले को लिख सकते हैं। बात समझ में आई? चलो अब देखो, अब बार बार बताएंगे इसको, ठीक है। अब इसी में दूसरी आइडेंटिटी देखो, अगर हम बात करें cos 2 थीटा की, तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक तो ये होता है, दूसरा एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक और होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें भी वही करना, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 हुआ, अगर यहाँ 4 है तो सब जगह कितना आ जाएगा, थीटा के प्लेस पर 2 थीटा है। अगर यहाँ 8 थीटा है तो यहाँ 4 थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 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 सब जगह हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? इसी तरीके से अगर हम बात करें tan 3 थीटा की बात करें, tan 2 थीटा की बात करें, तो tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर इसका tan थीटा की बात करें, मतलब हाफ एंगल की बात करें, तो हाफ एंगल में क्या होता है, यहां हो जाएगा थीटा बाई 2, यहां पर भी थीटा बाई 2। समझ में आ गया? इसे हम बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल पे ये भी फार्मूले हैं, ये भी फार्मूले आ जाएंगे। क्लियर? चलो मिटाया जाए। जब तक आपको फार्मूले लर्न नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी लोग इन्हें लर्न भी करेंगे। अब बात करेंगे टाइप थर्ड में। तो टाइप थर्ड में देखो, अगर हम बात करें साइन 3 थीटा, होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। फिर अगर देखो, अगर हम बात करें cos 3 थीटा की, तो क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगर हम बात करें tan 3 थीटा की, तो हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या थे, साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इस प्रकार से कर लेना, ठीक है। अगर मान लो साइन 6 थीटा है, कितना है 6 थीटा, तो इसे कह सकते हो यहाँ 6 है, यहाँ इसका मतलब 3 है, यहाँ 1 हुआ, मतलब 1/3 है ना, कितना है 1/3। तो अगर यहाँ पे बात करें हम लोग 6 आ जाए तो यहाँ 2, यहाँ पर 2 थीटा, यहाँ पर भी 2 थीटा, यहाँ पर भी 2 थीटा, मतलब इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। अगला टाइप 4, बस ये फार्मूले इनका प्रूफ, ये सब इनका सबका प्रूफ है, लेकिन प्रूफ जानने की हमको वो जरूरत नहीं है। हमको ये जानना है कि कैसे फार्मूले को अप्लाई करते हैं और कैसे क्वेश्चंस लगते हैं हमारे, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब देखो यहाँ, अगर हम बात करें फर्स्ट साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कास बी प्लस कास a इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। साइन a माइनस बी की अगर हम बात करें, देखो साइन a इंटू कास बी प्लस कास a इंटू साइन बी, अगर a माइनस बी की बात करें तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, केवल यहां पर माइनस लगा, तो क्या हो जाएगा साइन a इंटू कास बी माइनस कास a इंटू साइन बी, ठीक है। अब इसी तरीके से कास की बात करें, कास a प्लस बी, तो होता है कास a इंटू
cos b माइनस sin a इंटू sin b। ध्यान दो, यहां जब प्लस होता है तो यहां क्या होता है माइनस, और जब यहां माइनस होगा तो यहां कितना होगा प्लस। तो यहीं पर लिख देते हैं cos a माइनस b इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। बात समझ में आ रही होगी। तो इस प्रकार से फार्मूले हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, इनका यूज क्या है, एक अपने टाइम का भी देख लो। इसी पर देखो थर्ड नंबर, अगर हम बात करें tan a प्लस बी के, तो इसका फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला होता है। अगर हम बात करें tan a माइनस b की बात करें, तो जहां माइनस है वहां प्लस, और जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, तो क्या होगा tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये हो गया। चलो एक और देख लेते हैं, काट a प्लस b का देख लेते हैं। तो काट a प्लस b का फॉर्मूला होता है काट a इंटू काट b माइनस 1 अपान काट a प्लस काट b। और अगर हम यहीं पर माइनस की बात करते हैं कि काट a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है काट a इंटू काट b प्लस 1 अपान काट b माइनस काट a। बात समझ में आ गई। तो ये फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को आपको लर्न करते चलना है। समझ में आ गई बातें, आगे होंगी समझ में, मिटाया जाए, मिटाए। अब देखो एग्जाम्पल को देखते हैं, इनका यूज क्या है। जैसे मान लो आपको साइन 75 की वैल्यू बताना है, किस बताना है, साइन 75 की वैल्यू बताना है। तो आप साइन 75 की वैल्यू कैसे बताओगे, आपको कितनी पता है, 0 की पता है, 30 की पता है, 45 की पता है, 60 और 90, ऐसे करके वैल्यूज पता है। बट आपको क्या 75 की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसे हम ब्रेक कर लेते हैं, साइन 45 और प्लस का 30, जरा ध्यान दो, वही चीज तो लिखी हुई है, लिखी हुई नहीं लिखी हुई, 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका 75 ही तो होगा। तो अभी एक फार्मूला बताया किसका, साइन ए प्लस बी का, ये ए का काम कौन कर रहा है 45 और बी का काम कौन करेगा 30, ठीक है। तो फार्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू होता है साइन बी मतलब 30 डिग्री। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, साइन 45 1/√2, साइन कास 30 √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा √3/2 √2 और प्लस 1/2√2 आ गया इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2। बस यही आपको क्या हो गया आंसर। अगर आपसे कोई पूछे साइन 45 साइन 75 की वैल्यू क्या होगी, तो कहेंगे √3 प्लस 1/2√2। बस समझे। अगर इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि tan 15 की वैल्यू बताओ,
किसी की बता दिया जाए tan 15, तो tan को 15 में कैसे लिखो? तो इससे हम ये ऐसा कुछ लिख सकते हैं tan 45 डिग्री और माइनस का 30 डिग्री लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो देखो अब इसे क्या लिखोगे? tan a माइनस बी का फार्मूला बन गया। तो a का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? 45 और b का काम कौन कर रहा है? 30। अब इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। तो क्या होता है आपको बताया था, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, यही होता है फार्मूला। 45 मतलब 1 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 45 1 अपॉन √3। तो इसको बस सॉल्व कर लो। यहाँ पर √3 आंसर में लोगे तो ये इधर हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर भी आंसर नहीं लेना है √3, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 हो जाएगा। इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास? √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये किसकी वैल्यू है? tan 15 की वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से वैल्यू निकालने के लिए इन फार्मूलों का यूज करते हैं। मिटाया जाए। अभी देखो, अच्छा अगर हम कहते हैं √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, और प्रूफ क्या करना है? cos x माइनस का cot x, ये प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करते हैं ध्यान दो। यहां पर रूट लगा है, जो लाना है उसमें रूट नहीं लगा हुआ है। जब नहीं लगा हुआ है तो क्या किया जाए ऐसे क्वेश्चन में? कहीं ना कहीं रूट हट जाएगा। रूट क्या किया जाए? हटाया जाए। तो रूट कैसे हटता है? रूट तब हटता है जब क्या होता है? स्क्वायर बनता है जाके। तो स्क्वायर कैसे बनेगा? तो हमने कहा एलएचएस ले लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, और इसमें हमने कहा इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos x, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो फाइनली देखो आप, तो ये क्या बन गया? a माइनस b, a माइनस b, a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब क्या बन गया? 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर बन गया अपॉन a प्लस b और a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर x बन जाएगा अंडर रूट। ये देखो ये स्क्वायर हटेगा, हट जाएगा, बाहर आ जाएगा। या दो ग्लोबी एक बार और इस टर्म में अपॉन, इससे देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, वही बताया था। तो अब इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा जाके? 1 माइनस cos x अपॉन इसका स्क्वायर हटेगा तो sin बन जाएगा। ऐसा तो प्रूव करना नहीं है, तो इन्हें आप क्या कर देते हैं? अलग अलग कर देते हैं। तो 1 अपॉन sin x माइनस cos x अपॉन sin x, ये आ गया। तो 1 अपॉन cos x माइनस क्या आ गया? cot x। तो ये हो गया आपका प्रूव। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बातें? चलो नोट कर लो। चलो देखते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपको। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा लिख दिया जाए, sin x प्लस वाई अपॉन sin x माइनस वाई इक्वल टू प्रूव कर रहा हो tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y, ये प्रूव कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं?
एलएचएस को लेते हैं, आरएचएस प्रूव करते हैं, ठीक है। तो एलएचएस को ले लो आप, एलएचएस को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताया गया था, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई अपान साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन एक्स इंटू कास वाई प्लस कास एक्स इंटू साइन वाई, टोटल वाई क्या लिखेंगे, साइन एक्स इंटू कास वाई माइनस कास एक्स इंटू साइन वाई। ये वही फार्मूला है अभी बताया था, साइन ए प्लस बी के फॉर्म में, या साइन ए माइनस बी के फॉर्म में बताया गया था। तो अब इसमें क्या लाना आपको क्या है, tan की टर्म में। तो tan कब आता है, tan कब आता है, जब साइन अपॉन क्या होता है, cos। तो हमने कहा साइन x इंटू कास वाई प्लस कास एक्स इंटू साइन वाई, हमने डिवाइड कर दिया किससे, कास एक्स इंटू कास वाई से डिवाइड कर दिया अपान, यहां पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा साइन एक्स इंटू कास वाई माइनस कास एक्स इंटू साइन वाई, और टोटल अपान फिर से वही डिवाइड कर दिया कास एक्स इंटू कास वाई। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, उसके बाद क्या आएगा, फिर से वही फाइनली आ जाएगा ना। कोई चेंज हुआ क्वेश्चन में, नहीं चेंज हुआ, और क्वेश्चन में चेंज होना भी नहीं चाहिए। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, अब अगला स्टेप क्या करना है, इनको अलग अलग करो, तो अलग अलग कर लेते हैं, तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू कास वाई अपान कास एक्स इंटू कास वाई, और प्लस हो जाएगा कास एक्स इंटू साइन वाई अपान कास एक्स इंटू कास वाई बनेगा। टोटल अपान क्या बनेगा, देखो इसको भी अलग अलग कर लो, तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू कास वाई अपान कास एक्स इंटू कास वाई माइनस, ये बन जाएगा आपका कास एक्स इंटू साइन वाई अपान कास एक्स इंटू कास वाई बनेगा। तो कास वाई से कास वाई, कास एक्स से कास एक्स, और कास वाई से कास वाई, कास एक्स से कास एक्स कैंसिल हो गया। देखो तो क्या बचा, साइन एक्स अपॉन कास एक्स मींस tan x बन जाएगा, और प्लस ये क्या बचा, साइन वाई अपॉन कास वाई, tan y बन गया, अपॉन साइन एक्स अपॉन कास एक्स, tan x माइनस साइन y अपॉन कास y, tan y। तो बस यही क्या करना था आपको, प्रूव करना था। क्लियर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे आपका माइंड क्या होगा, शार्प हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और अच्छे से अच्छे आइडिया आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आते रहेंगे। बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। मिटाएं इसको, नोट कर लिए, समझ में आ गया। अब ध्यान दो, चलेंगे। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा लिख दिया जाए, अच्छा टाइप 5 फार्मूला दे लेते हैं। फार्मूला, पहला फार्मूला हमने लिखा साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर हम कहते हैं साइन सी माइनस साइन डी, तो हो जाएगा 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस
डी बाई टू। और थर्ड फार्मूला इसका देखो, अगर हम बात करें cos c प्लस cos d की तो हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू। ठीक है। और अगर हम बात करें cos c माइनस cos d के फार्मूले की तो होता है -2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। बस ये इसमें क्या होता है, माइनस आगे लगा देना है, ध्यान रखना है इसमें। ठीक है। इस प्रकार से भी फार्मूले होते हैं, मतलब c और d क्या है, एंगल है। तो बच्चों कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी हमने क्या बताया, साइन x प्लस वाई या a प्लस b का फार्मूला बताया। ये चीज अलग है, ध्यान दो। ये साइन के साथ एंगल में a प्लस b है, और ये क्या है, साइन c प्लस साइन b, मतलब अलग अलग है। इसको आप ऐसा थोड़ी लिख सकते हो कि ऐसा लिख लो साइन a प्लस साइन b, ऐसा नहीं लिखा जा सकता। ये बात क्या है, गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बात गलत बात है। ठीक है। इसका फार्मूला भी बताया आपको, और इसका फार्मूला दूसरा कुछ होगा। इसका क्या होगा, यही फार्मूला लगाओगे 2 sin a प्लस b बाई टू इंटू cos a माइनस b बाई टू लगाओगे। ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल ले लिया पहला, कहा गया है कि sin 4x इंटू sin 2x प्लस लगा दिया। चलो अब क्या करोगे इस फार्मूले, चलो सॉल्व करो। तो वो कुछ नहीं करना है, इसको sin c मानो इतना, और ये क्या है d। तो sin c प्लस sin d का फार्मूला क्या होता है, 2 sin c मतलब c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो c मतलब 4x माइनस 2x बाई 2। तो ये हो गया फाइनली 2 sin कितना हो गया 6x, कितना बन गया 6 बाई 2 मतलब 3x इंटू ये बन गया 2x और 2x बाई 2 x। ये आ गया आपके पास cos x, ये आपका आंसर है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं, साइन का हो या cos का हो, कोई भी क्वेश्चन हो। अगर हम कहते हैं sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x अपॉन cos x प्लस cos 3x प्लस cos 5x इक्वल टू tan 3x, ये आपको प्रूव करना हो। जब क्वेश्चन में ऐसा कुछ प्रूव करना हो तो क्या करोगे, देखो tan लाना ना, tan मतलब क्या होता है sin और cos, 3x लाना, इसका मतलब क्या कि sin 3x अपॉन कहीं ना कहीं क्या आएगा cos 3x आएगा। क्वेश्चन आपका क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखो आपको 3x कैसे, इसके बाद 3x यहां पर दिख रहा है ना, 3x से कोई छेड़खानी नहीं करनी। कहां करना है, इन दोनों पर sin c प्लस sin d लगा दो, और इन दोनों पर sin c प्लस sin d लगा दो। इस पर लगाओ, देखो क्या हो जाएगा 2 sin c, इसे c मान लो, इसे d मान लो, तो कितना हो जाएगा 5x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos 5x माइनस x अपॉन क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, इंटू क्या प्लस sin 3x टोटल। यहां पर cos को बिल्कुल मत कुछ करो, तो cos c प्लस cos d लगा दो, तो क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस का cos 3x बच जाएगा। अब इसे अगर यहां से थोड़ा सॉल्व करेंगे, नीचे जगह दिखना नहीं होगा आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा होगा, चलो ऊपर सॉल्व करते हैं। इधर देखो, तो ये बन जाएगा 2, ठीक है, ये कितना 6 बाई
टू कितना आ गया साइन 3x इंटू ये बन गया 4/2 2 cos 2x और प्लस क्या बन गया साइन 3x लिखा ही था लिखा रहने दिया अपॉन यहां पर देखो 2 लिखा रह दिया cos ये लिखा रहने दिया 6/2 मतलब 3x हो गया इंटू ये क्या बन गया cos 2x बन गया और प्लस cos 3x ऊपर से देखो sin 3x कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या 2 cos 2x + 1 अपॉन यहां से क्या कॉमन दिख रहा है cos 3x कॉमन दिख रहा है तो बचेगा 2 cos 2x + 1 ये भी कैंसिल हो गए sin 3x अपॉन cos 3x कितना आ गया tan 3x हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आई? इस प्रकार से sin c + sin d के फार्मूलों को हमको अप्लाई करना है। ठीक है चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं हम लोग कुछ और फार्मूलों की बात करते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करने वाले हैं और थोड़ा सा भी मिटाया जाए टाइप 5 क्वेश्चंस हो गए टाइप 5 हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप 6 पर बात करने आ रहे हैं टाइप 6 पर। तो टाइप 6 क्या कहता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके पास अगर कह दिया जाए 2 sin a इंटू cos b क्या गया 2 sin a इंटू cos b ऐसे फार्मूले आ जाए तो इनका फार्मूला याद रखना है sin a + b प्लस sin a माइनस b ये फार्मूला हो जाएगा। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हो 2 cos a इंटू sin b तो इसका फार्मूला हो जाएगा sin a + b माइनस sin a माइनस b है। कुछ नहीं करना यहां प्लस था यहां माइनस कर दिया। तीसरा फार्मूला देखो अगर कह दिया जाए 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू तो ये हो जाएगा आपके पास cos a + b प्लस cos a माइनस b ठीक है। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हो 2 sin a इंटू sin b तो इसका फार्मूला हो जाएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इन फार्मूलों को भी आपको लर्न कर लेना है। ठीक है बस समझ में आ रही मिटाया जाए मिटाया जाए मिटा दें। तो बात समझ में आ गई। तो इतने तो फार्मूले जो है टाइप 6 तक इतने तो इंपॉर्टेंट ही हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इतने तो आपको लर्न ही कर लेना है। ठीक है अब देखो अब कभी कभी अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो रिमार्क्स पॉइंट में लिख लो कुछ फार्मूले हैं फार्मूले नहीं है कह सकते हैं 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अगर कभी भी ऐसा दिख जाए तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं tan π/4 माइनस x लिख सकते हैं। ठीक है फर्स्ट हो गया। और सेकंड की बात करें
अगर यहीं पर लिखा हो 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x लिखा हो तो इसे डायरेक्टली कह सकते हैं आप 1 पाई बाई 4 और प्लस का x। तो इस प्रकार से भी हम लोग डायरेक्ट फार्मूले कह सकते हैं। इस प्रकार से फार्मूलों को भी नोट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हो गया। और कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ प्रूफ्स हैं, इनको अगर आप डायरेक्ट भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद कर सकते हैं। मान लो कहीं पर टिक करने के लिए आ गया, ऐसे टिक करना है, ABC ऑप्शन दे दिया जाए तब कैसे करना है। अगर आप मान लो लिखा हुआ है sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 4 sin a इंटू sin b इंटू sin c। ये कहीं से आए नहीं, फार्मूले नहीं है, इसको आप प्रूव करोगे तो यही चीजें आ जाएंगी। और ये कहाँ है, अगर हम इनकी एक्चुअली बात करें तो इन आ ट्रायंगल, और किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, सभी को पता है। हाँ ये चीज है, याद रखना है। अगर कहीं पर लिखा हो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, अगर इसे बात करें तो इसे लिख सकते हैं -1 माइनस 4 cos a इंटू cos b इंटू cos c, इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटीज हैं, कुछ समझ में आ रही बातें, समझ में आ रही है। अगला देखो, अगर कहीं पर भी tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b प्लस tan c लिखा हुआ है तो इसे हम tan a इंटू tan b इंटू tan c के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे तो उसके लिए, ठीक है, फार्मूले, क्योंकि आप भी बोर्ड देना है आपको, तो बोर्ड में तो आप डायरेक्ट फार्मूले नहीं यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट तो फार्मूले नहीं यूज कर सकते ना। अब डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते तो आप एक स्टेप से करेंगे। ठीक है, अगला देखो, अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है काट ए इंटू काट बी प्लस काट बी इंटू काट सी प्लस टी है, नहीं प्लस समझ लो, ठीक है, टी है, टी फॉर टाइगर, तो हो जाएगा काट सी इंटू काट ए, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, सॉल्व करने पर ये हमारे पास 1 आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इतनी प्रॉपर्टी नोट कर लो, दिख रहा होगा आपके नीचे, दिख रहा सभी को? दिख रहा है? चलो दिख रहा है, देखो tan a/2 इंटू tan b/2 प्लस tan b/2 इंटू tan c/2 प्लस tan c/2 इंटू tan a/2 इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। और अगर हम बात करें कि cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot c/2। इन फार्मूलों का भी यूज कर सकते हैं। cot a प्लस a/2 b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot c/2, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूले थे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग, आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे और इन क्वेश्चंस को मेमोराइज कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फार्मूलेस हैं, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आपको यूज आने वाले हैं।
तो इतना आप लोग नोट कर लेंगे और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशन के साथ। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।